डियर स्टूडेंट्स, एमआर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एमआर प्रजापति आपके सामने सीजीएल 2017 के पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। सीजीएल 217 के सेट फर्स्ट में आप देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्शन 1 से 2 में। In the following questions, some parts the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error. Select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. इस डायरेक्शन में बताया गया है कि हमें सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में कौन से पार्ट्स में एरर है हमें देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है हमें देखना है। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वन अनदर का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। जब भी दो आदमियों के बारे में बताया जाता है तो उनके लिए हम प्रोनाउंस इच अदर का प्रयोग करते हैं। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर बी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में यानी कि सी पार्ट में यहाँ पर एरर है। इस सेंटेंस में यहाँ पर ऑल के बाद अदर का प्रयोग किया गया है। जब भी ऑल का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो हम ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। अदर का प्रयोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 के पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four. Indicate it by selecting the appropriate option. क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें वर्ब भरनी है। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डॉट डॉट टू ब्रीथ। इस सेंटेंस में यहाँ पर आंसर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि इनमें कौन सी वर्ब भरी जाएगी। यहाँ पर द हायर दिया हुआ है, उसके बाद द मोर दिया हुआ है और दोनों की दोनों जो डिग्रियाँ हैं एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हैं। जब भी एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाती हैं तो उनके साथ हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं तो दोनों डिग्रियों के साथ सेम टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्लाइम प्रेजेंट टेंस में है, तो इसी प्रकार से डिफ़िकल्ट के बाद जो इट आ रहा है, इट के बाद भी हम जो वर्ब रखेंगे वो भी प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भरा जाएगा, अर्थात यहाँ बी कम्स आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेहा हैज़ बिन क्राइंग ब्लैंक मॉर्निंग। इस सेंटेंस में हमें सुटेबल प्रीपोजिशन भरनी है। यहाँ पर हैज़ बिन क्राइंग दिया हुआ है। हैज़ बिन क्राइंग में यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया होता है तो हम समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, जब भी डेफिनेट टाइम आ जाता है, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तो यहाँ मॉर्निंग दिया हुआ है, मॉर्निंग डेफिनेट टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और मॉर्निंग से पहले सिंस का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 में देखते हैं, यहाँ पर पहले पढ़ते हैं डायरेक्शन को। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें सिनोनिम्स का सिलेक्शन करना है, अर्थात सिमिलर वर्ड का प्रयोग करना है। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब सिनोनिम्स का यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ओपुलेंट। ओपुलेंट का मीनिंग क्या होता है हमें सबसे पहले देखना है। ओपुलेंट का मीनिंग यह प्रचुर मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, तो उसका हमें सिनोनिम्स भरना है।
तो यहाँ पर जो सबसे पहले दिया हुआ है फेक दिया हुआ है। फेक का मतलब जो है यहाँ पर नकली होता है या बनावटी होता है। उसके बाद यहाँ पर ग्लूमी दिया हुआ है। ग्लूमी का मतलब होता है दुखद, दुख से भरा हुआ है, निराशाजनक। और रिच, उसके बाद डी दिया हुआ है। डी का मतलब स्वार्थी होता है। और लास्ट ऑप्शन बचा यहाँ पर ये रिच। रिच इसका आंसर बनेगा। और ओपुलेंट का जो सिनोनिम्स होगा रिच होगा, तो यहाँ पर हम रिच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मोरस का हमें सिनोनिम्स देखना है। मोरस के सिनोनिम्स में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें देखना है कि इससे कौन सा मैच कर रहा है। सबसे पहले हमें मोरस का मीनिंग देखना है। मोरस का मीनिंग उदास होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लूमी। ग्लूमी यहाँ पर इसका सिनोनिम्स है। ग्लूमी का अर्थ भी जो है यहाँ पर आपका निराशाजनक होता है, उदास होता है। और बाकी जो फ्लैटर दिया हुआ है इसका अर्थ यहाँ पर चापलूसी करना होता है। फ्रेंडली का अर्थ मित्रतापूर्ण होता है। और सेवे का अर्थ जानकार होता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन में हम ग्लूमी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 8 में देखते हैं यहाँ पर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमें इर्क दिया हुआ है और इर्क का हमें ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम्स भरना है। इर्क का ऑपोजिट क्या होता है, सबसे पहले हमें इर्क का अर्थ देखना है। इर्क का मीनिंग होता क्या है। इर्क का मीनिंग नाराज करना होता है, डिस्प्लीज करना होता है। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम्स होगा इर्क का, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। अर्थात इर्क का मतलब नाराज करना होता है और प्लीज का मतलब जो है खुश करना होता है। तो यहाँ पर हम इर्क के लिए हम प्लीज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अट्रैक्ट को बाकी और भी मीनिंग देखते हैं। अट्रैक्ट मैंने आकर्षित करना होता है, इरिटेट मैंने चिढ़ाना होता है, डिस्करेज मैंने निराश करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इर्क का एंटोनिम्स हम प्लीज भर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में दिया हुआ है ग्रोटिस्क्यू। ये ग्रोटिस्क्यू क्या होता है, हमें इसका एंटोनिम्स देखना है। सबसे पहले ग्रोटिस्क का मीनिंग देखते हैं। ग्रोटिस्क का मीनिंग होता है बेढंगा, अव्यवस्थित। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम्स है क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर इसका एंटोनिम्स आपका देंगे, इसका सी पार्ट देंगे प्लेन। ग्रोटिस्क का मतलब होता है अव्यवस्थित होता है, जबकि प्लेन का अर्थ व्यवस्थित होता है, स्पष्ट होता है या सरल होता है। बाकी और वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर फ्री मैंने स्वतंत्र होता है, ऑड मैंने भद्दा होता है, और क्वीर मैंने यहाँ पर ग्रोटिस्क्यू होता है। अर्थात ग्रोटिस्क्यू और क्वीर यहाँ पर से दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में यहाँ पर इडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं, हमें इनका मीनिंग समझना है और उसके बाद इनके आंसर सेलेक्ट करने हैं। अर्थात इडियम्स के जो नीचे 4 ऑप्शन में दिए गए हैं वर्ड्स, उनसे मैच करना है। सबसे पहले हमें इसका अर्थ देखना है। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना है इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है भूखमरी से बचना। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, भूखमरी से बचना। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन में भूखमरी और अवॉइड में बचना, भूखमरी से बचना। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर क्रैक द डील भी गलत है और हैव ए प्रेजेंट और भी यहाँ पर गलत है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स का मीनिंग यहाँ पर होता है आपका किसी नए कार्य को करने में समस्याओं का सामना करना टीथिंग प्रॉब्लम्स होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी पार्ट में होगा। यहाँ पर बी पार्ट में दिया हुआ है प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, अर्थात किसी नए कार्य को शुरू करने पर समस्याओं का सामना करना ही इसका अर्थ है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर यह गलत हैं, इसलिए ऑप्शन
बी यहाँ पर हम भरेंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका डायरेक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है, पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, नो आई डिड। यहाँ पर जो ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे नो और आई डिड दिया हुआ है, ये यहाँ पर गलत है, हमें सही करके लिखना है, सही ऑप्शन छांटना है। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में यहाँ पर नो और डिड आई का प्रयोग करेंगे। जब भी हम डिड नॉट या नोर का प्रयोग करते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात नोर के बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर एरर में हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 में यहाँ पर दिया हुआ है ताजमहल इज ए वर्थ सीइंग मोनूमेंट इन आगरा। इस सेंटेंस में हमें यहाँ पर जीरन का प्रयोग भरना है। यहाँ पर ए वर्थ सीइंग मोनूमेंट दिया हुआ है। जब भी हम जीरन का प्रयोग करते हैं तो हम जीरन को उस नाउन के बाद लगाते हैं जो नाउन दिया हुआ होता है। यहाँ पर मोनूमेंट दिया हुआ है और मोनूमेंट के बाद हम सीइंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट यहाँ पर आंसर भरेंगे, ए मोनूमेंट वर्थ सीइंग इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी एरर ठीक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से समझाया है और आप सभी इन क्वेश्चंस के रूल्स को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अन्य क्वेश्चनों में रूल्स को फॉलो करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अपना आप करें, अपने दोस्तों से कराएं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। थैंक्स।